ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन असाइनमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना चालू करते हैं आज। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप which carries 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of the oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg. Take G as 10 meter per second square. तो क्वेश्चन सेज हियर कि दो प्लेट्स है, कैपेसिटर प्लेट्स मतलब ये दो प्लेट्स हुआ, जिसके बीच का जो विड्थ है वो 5 मिलीमीटर अपार्ट है। देखो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच। आपको बताना है व्हाट इज द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप है, ओके, विच कैरीज 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका जो चार्ज होगा वो होगा 10 E। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला। N का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी 10E। ओके, द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज 3 इंटू 10 पर माइनस 16 kg। अगर इसके पास मास है तो इसका वेट होगा mg। तो बताओ इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तभी आएगा जब उसके पास चार्ज है। ऑलरेडी उसके पास चार्ज है, कैसा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स नहीं बोला है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, अगर नेगेटिव इन नेचर है, किसी भी नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये कंसेप्ट है। ओके, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स एक्ट होगा, नेगेटिव में जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ई के ऊपर वेक्टर का साइन दे देना। अब यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, एक्चुअली आपको निकालना है वोल्टेज। तो स्टार्ट बाद में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, फिलहाल के लिए बस आपको जान के रखना है कि अगर दो प्लेट्स आपको दिख रहा है, एक है हाई पोटेंशियल, दूसरा है लो पोटेंशियल। HP का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और LP मीन्स लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। दैट मीन्स यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? हाई पोटेंशियल, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव मान लेते हैं, लो पोटेंशियल को नेगेटिव मान लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। हाई पोटेंशियल डजेंट मीन पॉजिटिव। ओके, हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, हाई पोटेंशियल का मतलब हाई वैल्यू होता है। हाई वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मीन्स एक अगर हाई हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल एक अगर -1 हुआ तो दूसरा -4 ले लो, तो -1 -4 से बड़ा है, ये भी हो सकता है। या एक अगर 0 हुआ तो दूसरा मान लो -3 ले लो, तो 0 -3 से बड़ा है। या एक अगर 5 हुआ तो दूसरा 2 ले लो, तो 5 2 से बड़ा है। तो हाई पोटेंशियल मीन्स इट इज़ अ हाई वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। लो पोटेंशियल मीन्स इट इज़ लो वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम यहाँ पर हाई पोटेंशियल को V1 बोल देते हैं, वी डोंट नो द वैल्यू। ओके, लो पोटेंशियल को V2 बोल देते हैं। वोल्टेज का यहाँ जो टर्म यूज किया गया है, ये टर्म है वोल्टेज। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना, वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाई पोटेंशियल का वोल्टेज, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। यहाँ HP को क्या लिखा, हम लोग V से डिनोट करते हैं इसको। HP को क्या लिखा गया है? V1 माइनस V2। और आप इसको डेल्टा V भी लिख सकते हो, मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली डेल्टा V।
बहुत सारे बुक्स में आपको वी भी करके मिलेगा, डेल्टा वी के जगह वी, बट वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, मतलब इन केस इट इज़ नॉट रॉन्ग बट इट कैन बी, मतलब कंफ्यूज होने के कारण आप गलती भी कर सकते हो। तो आप वी के जगह डेल्टा वी, डेल्टा मतलब डिफरेंस, जैसे चेंज बोलते हैं ना वैसे डिफरेंस हुआ, और ये हमेशा हाई माइनस लो होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली डेल्टा वी निकालने बोला गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? एनी डाउट, एनी वन? प्लीज रेस्पॉन्ड। नो सर। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये फॉर्मूला याद रखो आप। ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ डी लिए हैं, तो आप यहाँ पर डी डब्लू लिए हैं, तो आप डेल्टा वी बाई डब्लू भी लिख सकते हो, या अगर आप डी लेते हो तो डेल्टा वी बाई डी भी बोल सकते हो। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट्स आपको Q इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरा पॉइंट एम जी को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप चार्ज ऑफ जो बॉल है इसका चार्ज देखो कैसा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इसीलिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। यहाँ पर मुझे पहले से ही फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया एम को देख के, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डब्ल्यू। तो हम लोग इस फॉर्मूला को, कंप्लीट फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं। अब अगर ये ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब आप लिख सकते हो F इक्वल टू एम जी। अब F के जगह में आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू ई। Q का ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है 10 इंटू स्मॉल ई, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और E के जगह पे आप लिख सकते हो डेल्टा V बाई डब्ल्यू एम जी। तो आपको डेल्टा V मतलब वोल्टेज बोला गया निकालने, तो एम जी डब्ल्यू बाई 10E। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन्स का, तो 9 इंटू 10⁻31, आप 9.1 भी ले सकते हो। जी का वैल्यू 9.8 या 10 अगर क्वेश्चन पे स्पेसिफाई कर दिया गया, जैसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ जी 10 स्पेसिफाई किया गया लेने के लिए, आप देख पा रहे हो। अच्छा मास, गलती मेरे से क्या हुआ, देखिए यहाँ जो मास है वो इलेक्ट्रॉन, ऑयल ड्रॉप का कंप्लीट मास दे दिया गया 3 इंटू 10⁻16, तो हम इसके जगह पे 9 इंटू 10⁻31 के जगह पे हम क्या लेंगे, 3 इंटू 10⁻16, जी का वैल्यू 10 लेंगे। W कितना दिया है, विथ बिटवीन द प्लेट्स, ये आपको इतना डिस्टेंस दे दिया गया है, तो आप उसको पुट करो 5 इंटू 10⁻3, Q के जगह पे 10, E के जगह पे, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना लेट में कौन होता है यार, E के जगह पे 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 हो गया। इस पूरे डेटा को अगर आप, ये तो आप ही को करना होगा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं 9.375 वोल्ट, इसको सॉल्व करने से आपको 9.375 वोल्ट ही आएगा। ये आप एज अ होमवर्क करोगे। तो यहाँ पर जो बेस फाइनल फार्मूला, वो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको एग्ज़ाम में फार्मूलाज लिखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ से चालू किए थे मेन फार्मूला, ई के जगह पे ये वाला फार्मूला लिखे, बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डब्ल्यू। टीचर को डेल्टा वी का मतलब नहीं पता है, वो आपको बताना होगा एग्ज़ाम में कि डेल्टा वी इस केस में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। टीचर को डब्ल्यू का मतलब नहीं पता है, डब्ल्यू एक अल्फ़ाबेट है टीचर के अकॉर्डिंगली, तो आपको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू, आप यहाँ पर क्या लिए हो, विथ बिटवीन द प्लेट्स। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और फाइनली आपको इस फॉर्मूला में पुट करके, मैंने जो जो आप इन जनरल याद रखो, जो भी आप पैरामीटर यूज़ कर रहे हो, जो भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो, वो जो भी आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो उस अल्फ़ाबेट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज अ की वर्ड करके कि एम का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ एम मतलब मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ, m का मतलब मास ऑफ ऑयल ड्रॉप है। जी लिख भी सकते हो, नो नीड फॉर दैट। w लिखना होगा, e मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हैव यू गॉट दिस? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. Okay, okay, very good. So let us move to the another question. Another question is, there is a pendulum whose mass is 80 milligram which carries a charge of 2 into 10 पर माइनस 8 कूलम। मतलब पेंडुलम जो है, एक्चुअली पेंडुलम ऐसा रहता है, मतलब इसका मास आपको दे दिया गया, इसको बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब, और उसका मास दे दिया। मास कितना? 80 मिलीग्राम है। तो इसको कन्वर्ट करिए आप, 80 इंटू 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ ग्राम होगा। अब ग्राम को हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, -3 पहले से था, 1 ग्राम होता है 10⁻³ kg। तो बेसिकली क्या हो गया, 80 इंटू 10⁻6 kg। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? यहाँ 0 का मतलब होता है 10, तो -6 + 1 क्या होता है? -5। तो 8 इंटू 10⁻5 kg, ये हो गया कंप्लीट मास को, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मास। कि आपको यहाँ तक करना होगा ये चीज़। चार्ज यहाँ पर कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 कूलम, ये आपको Q का वैल्यू दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला दे दिया है वैल्यू 2 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर। आपको क्लास के बाद कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा हर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया गया है, नॉट ओनली वैल्यू, आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो आपको बताना कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द थ्रेड, ये जो थ्रेड है इस पर टेंशन कितना होगा, एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। टी और थीटा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस गो टू द अनदर फिगर। मतलब ऐसे दिखता है आपको पेंडुलम, यहाँ पर देखिए, ये आपका सपोज करिए पहले ऐसे था इनिशियली, ये बॉब हो गया, दिस वाज द ओरिजिनल फिगर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो इसका चार्ज है Q, चार्ज नहीं होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया, इस पूरे सेटअप को मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल। तो इस पर फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, इस तरफ F, और जिसके कारण अब देखो वो सीधा नहीं जाएगा, वो किस तरफ जाएगा, ऐसे करके आफ्टर सम टाइम यू विल सी द पेंडुलम विल बी लाइक दिस। अब ये बॉब इस तरफ आ चुका, ठीक है। अब इसको कैसे, हम लोग को टी का वैल्यू निकालना है, टी इस तरफ होगा टी। अच्छा इस पे फोर्स लग रहा है एफ, एफ का फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर में, क्यू इंटू कैपिटल ई। इसका वेट होगा mg। अगर हम इसको थीटा बोल देते हैं तो इस t का 2 कंपोनेंट होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये कितना होगा t cos थीटा, दिस इज हाउ मच, t sin थीटा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब उस समय का टेंशन फोर्स बोला जा रहा है जिस समय ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ फोर्स सेम होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, और एफ का वैल्यू क्या होता है, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकली दोनों तरफ फोर्स बराबर होना चाहिए क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। कभी भी पेंडुलम या पिथ बॉल ये सब का केस आता है ना थ्रेड में, तो ऐसे ही किया करो, टी कॉस थीटा बराबर क्या होगा mg। सेकेंड इक्वेशन।
आपको इस क्वेश्चन में टी बोला गया है, तो टी बोला कि तो सबसे पहले मुझे थीटा निकालना होगा, तभी टी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, इस इक्वेशन को 2 बोल देते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। इससे मुझे क्या मिला, टी टी गेट्स कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। तो दिस फॉर्मूला वी गॉट, यहाँ तक मुझे ये चीज़ फॉर्मूला डिराइव हो गया। किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, जैसे ही हम थीटा कैलकुलेट कर देंगे तो थीटा को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्यू हियर। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, यहाँ पर क्यू का वैल्यू दे दिया गया 2 इंटू 10⁻⁸। तो मुझे सब चीज़ का वैल्यू ऑलरेडी पता है। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। टेन थीटा, क्यू का वैल्यू क्या था, 2 इंटू 10⁻⁸। What is the value of E? E is how much, 2 into 10⁴। तो E का वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 10⁴। मास मुझे 80 मिलीग्राम दिया गया है। 80 मिलीग्राम को हम केजी में कन्वर्ट के, ध्यान रखिएगा एग्जाम में मिस्टेक होता है, मिलीग्राम को केजी, हम सबको एसआई यूनिट में लेके जा रहे हैं, सीजीएस और एसआई का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो एसआई कितना हुआ, 8 इंटू 10⁻⁵। तो 8 इंटू 10⁻⁵। और जी का वैल्यू यहाँ अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया, आपको कहीं भी जी का वैल्यू मेंशन नहीं है, तो आप जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। मेंशन रहता तो 9.8 जो भी लिखा रहेगा वो लोगे फिर। अब देखिए इससे मेरा टेन थीटा कितना मिला, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हाफ इंटू -8 प्लस 4 इज -4, 10 के पावर में, नीचे -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 इज नीचे भी -4, मतलब दोनों तरफ 10 के पावर में -4 है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो वी नो नीड टू राइट हियर 10। तो टेन थीटा का वैल्यू हाफ आया। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको निकालना पड़ेगा थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स हाफ। एग्जाम में आपको दे दिया रहेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड एंगल। याद रखिए थीटा बोला जा रहा है निकालने के लिए, टेन थीटा नहीं। तो टेन को जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो आप टेन इनवर्स लिखोगे, और जो डेटा दिया है उसको ब्रैकेट में रख के। तो जैसे ही मुझे थीटा पता चल जाएगा, तो टी साइन थीटा बराबर क्या था, क्यू ई। देखो इसको दूसरा वे में भी हम कर सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मान लो एग्जाम में नहीं दिया गया है, सपोज करो दे हैव नॉट मेंशन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एक ट्रायंगल बनाइए, इसको थीटा बोल देते हैं। परपेंडिकुलर है 1, बेस है 2, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनियस 5। अब टी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है √5। देखो विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स फॉर्मूला हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को मदद से। Q कितना है, 2 इंटू 10⁻⁸ Q का वैल्यू, और E का वैल्यू था 2 इंटू 10⁴। तो T कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, √5 इंटू -8 प्लस 4 इज -4। इससे T का वैल्यू, √5 का वैल्यू पुट करोगे तो आपको देखो T का वैल्यू पता चल जाएगा। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट स्टूडेंट? No, sir. वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर मुझे टी का फॉर्मूला पता चल गया, और थीटा अगर आपको नहीं दिया गया एग्ज़ाम में, और हाफ एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है, तो आप टेन इनवर्स हाफ लिख के भी छोड़ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बट टेन थीटा लिख के मत लेफ्ट आउट होना, थीटा लिखना, जिसको टेन को उस तरफ लेके जाओगे। इवन आप टी कॉस थीटा, इस इक्वेशन पे हम टी साइन थीटा पे यूज़ किए, कोई बोलेगा सर हम टी कॉस थीटा पे यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन डू। तो कॉस थीटा क्या लिखना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 बाई √5, और मुझे m दे दिया है 8 इंटू
10 पर माइनस कितना था, -5, जी का वैल्यू 10। इससे भी आपको टी का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपको 4√5 को सॉल्व करने पर जो आता है, यहाँ भी वही आपको टी का वैल्यू मिलेगा। यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन पेंडुलम वाला क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द असाइनमेंट। तो आई होप इट इज़ क्लियर 17(1). अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 18 नंबर। लेट अस सी विच क्वेश्चन आई हैव पुट, या 18 नंबर। ये 18 भी एग्जैक्टली सिमिलर है 17 से। ओके, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर। देखो क्वेश्चन, पहले फिगर बनाइए। क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है 1 ग्राम। यहाँ लिख लो 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg is suspended through a self thread of length 40 cm is in a horizontal electric field। ठीक है, थ्रेड का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 इंटू 10⁻² मीटर, जिसको आप 4 इंटू 10⁻1 मीटर भी लिख सकते हो। -2 + 1 इज इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे दिया गया है 4 इंटू, ये सब डेटा लिखो, डोंट जंप, ओके, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग। 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इफ द पार्टिकल स्टेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। मान लीजिए इधर वॉल है कहीं, मैंने थ्रेड ऐसे करके थ्रेड है, ये आपका पार्टिकल है। ये जो डिस्टेंस आपको देख, ये वो डॉटेड लाइन से दिखाना, मैंने ऐसे करके, मतलब थ्रेड वॉल के एक कॉर्नर से ऐसे करके सस्पेंडेड है, और दूसरे वॉल थ्रेड के दूसरे कॉर्नर में पार्टिकल लगा हुआ है जिसके पास चार्ज है। ये डिस्टेंस आपको आर है, मान लीजिए। थ्रेड कितने डिस्टेंस पर है, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पार्टिकल है, जिसको आप लिख सकते हो 24 इंटू 10⁻² मीटर। आपको बताना है इस चार्ज क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा सवाल। सबसे पहले तो इस पर टी होगा, इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो इस टी का 2 कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अब देखो, अगर ये पार्टिकल स्टे कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो जरूर कोई फोर्स होगा। देखिए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। तो टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कोई होना चाहिए, तभी वो स्टे करेगा उस जगह पे। तो जरूर इस तरफ कोई फोर्स होगा। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज नहीं बोला कि आप नेगेटिव मत मानना, तो इस क्यू को पॉजिटिव मान के चल रहे। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और आपको फोर्स राइट पे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट की तरफ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो इस ई के कारण ये एफ आ गया। तो यहां पर आप एफ को क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू टी साइन थीटा। एफ के जगह पे क्यू इंटू ई टी साइन थीटा। मुझे यहां पर टी का वैल्यू नहीं दिया गया। अच्छा, ये एक इक्वेशन हुआ, क्यू इक्वल टू टी साइन थीटा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा। ओके, अब हम, मुझे एफ का वैल्यू, देखो डेटा क्या दिया गया, ई दिया गया है, क्यू निकालना है, क्यू अननोन है, एम दे दिया गया है, जी भी दे दिया गया है, और ई भी दे दिया गया। बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ टी, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा ऑल्सो। बट मुझे आर का वैल्यू मुझे पता है, वी नो दिस वैल्यू ऑफ आर। तो कैन यू टेल मी हाउ शुड आई सॉल्व दिस। और एल का वैल्यू भी मुझे पता है, थ्रेड का जो लेंथ है वो भी, वी नो द लेंथ ऑफ द थ्रेड। एनी आइडिया। बताइए, कोई कोई कुछ भी आइडिया करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सुहानी, एनी आइडिया। देखिए, सर पहले तो जो जो फोर्सेस उसके सामने है उसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट किए तो यही हुआ ना। हाँ, फिर उसके बाद ये बोलिए। कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो फिर
टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी फिर अगर tan आप, थीटा से हम लोग। हाँ, वेरी गुड, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं आपको क्यू ई बाई एम जी, डिवाइड करने पर यही हाँ। आया, बट मुझे थीटा चाहिए। हम्म। हाँ, तो थी, तो हम लोग tan इनवर्स हाँ, पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर जाके tan इनवर्स करके नहीं मुझे थीटा, कर थीटा लेंगे नहीं सॉल्व। पता ना मेरे को, दो दो अननोन हो जा रहा है। देखो एक चीज़ गौर नहीं की तो, यहाँ एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लेंथ 40 सेंटीमीटर, चलो यहाँ रहने दो 40। हाँ। आर कितना दिया 24, ठीक है। थीटा इसको बोला गया है, ये 90, ठीक है। तो हम, हाइपोटेन्यूज फार्मूला से करेक्ट करेक्ट अननोन करेक्ट वाला निकाल लेंगे। करेक्ट, साइन थीटा हम लिख सकते हैं क्या चीज़, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। 5s। तो 4 6 हाँ। 24, 3/5 होगा। अब 3/5 कब होता है, साइन थीटा का कौन सा वैल्यू में 3/5 होता है, थीटा कितना होता है 37 या 53, याद करो 3/5 कब थर्टी होता सेवन डिग्री है, 3 4 5, वेरी गुड, 37 डिग्री होता है 3/5। तो मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया 37, बस हो गया। अब tan 37 डिग्री इक्वल टू क्यू, क्यू मुझे निकालना है, ई और एम जी सब दिया गया है, और tan 37 भी मुझे पता है, tan 37 क्या होगा 3/4। इस ट्राइंगल से अगर आप देखोगे tan 37 क्या होगा, 3 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना होगा, तो जिसमें आपको वी नो ई, वी नो जी, वी नो एम ऑल्सो, वी नो 3/4 ऑल्सो, द ओनली पार्ट विल बी क्यू अननोन, और सॉल्व करोगे तो क्यू का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम है। क्लियर वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अब प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, उसमें आपको थीटा डिफरेंट वे में निकाला जा रहा था, इसमें थीटा डिफरेंट वे में है, बट आपका स्टार्टिंग स्टेप जो है बैलेंसिंग द फोर्सेस वो सेम रहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव सॉल्व दिस, ओके। सो लेट अस मूव इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है और 23, दोनों इजी क्वेश्चन है अभी तक, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक चार्ज ऑयल ड्रॉप है जो कि स्टेशनरी रहता है बिटवीन टू प्लेट्स जो कि 20 मिलीमीटर अपार्ट है। दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर है, जिसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻³ मीटर, और आप इसको -3 + 1 इज -2, ये भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंस पी डी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट का, मतलब अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो है, इसको हम V2 बोल देते हैं, इसको V1 बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई माइनस लो, ये 500 वोल्ट है, इसको आप डेल्टा V से भी डिनोट कर सकते हो। फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप, यहाँ पर एक चार्ज ऑयल ड्रॉप है जो कि स्टेशनरी है। अच्छा, इसका मास है तो वेट होगा mg, मास भी है चार्ज भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ इसको बैलेंस होने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर चार्ज ऑयल ड्रॉप है, कुछ नहीं बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव मानो। ये ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इट कैरीज 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव मानो। तो पॉजिटिव माने तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ चाहिए होगा, ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये फोर्स आ जाए। बस अब आप इक्वेट कर दीजिए, F इक्वल टू एम जी, एफ की जगह में क्यू ई इक्वल टू एम जी, तो क्यू के जगह में एम जी बाई ई, और ई के जगह पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डी, डी को ऊपर ले जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ई क्या होता है, डेल्टा वी बाई डी, हम पहले भी लिखाए थे। तो वी नो एम, देखो डेटा सब दिया हुआ है यहाँ पर, एम दिया गया है, जी इज़ गिवन, डी 20 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 500, एवरीथिंग इज गिवन ईयर। तो जब आप सॉल्व करोगे क्यू को तो आपको 8 इंटू 10⁻13 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.8 इंटू 10⁻12 कूलम, और 10⁻12 क्या होता है, पीको,
तो 0.8 पिको कूलम, पी स्मॉल होगा, सी कैपिटल होगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर 21 क्वेश्चन। इज इट ओके? अंडरस्टूड? Yes, स्वप्ना, sir. स्वप्ना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन में भी आज करेंगे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल को लेके। क्वेश्चन है, एक वाटर पार्टिकल है जिसका मास है 10 मिलीग्राम। ओके, मास दिया गया 10 एम कैंसिल मत कर देना, ये एम जो है मास है, तो 10 इंटू 10⁻³ पहले ग्राम में कन्वर्ट किए, फिर इसको किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम, तो ये हो जाएगा आपका m। -3 इज -6 प्लस 1 इज -5, ये m का वैल्यू आया। चार्ज आपको दे दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम, दिस इज अ चार्ज। स्टेज सस्पेंडेड इन अ रूम, मतलब सस्पेंडेड मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मास है तो इसका वेट होगा mg। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन? देखो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या मानो, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला कि इसको पॉजिटिव मानो, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? वर्टिकली अपवर्ड्स, देखो लिखा गया है वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू क्यू ई विच इज इक्वल टू एम जी। तो E का वैल्यू पूछा गया यहाँ पर, तो mg/q, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो मास ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर दिया 10⁻5। G का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आप 10 ले लो, और Q का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया 1.5 इंटू 10⁻6, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना। तो E का वैल्यू आपको 65.3 न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा। तो सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी, छोटा सा ही लॉजिकल है, ज़्यादा ह्यूज लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, क्लास 11 जैसा नहीं, मैकेनिक्स जैसा नहीं है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल लॉजिक इसमें इंक्लूड होता है। तो ये आपका आज का क्लास हुआ। तो हैव यू अंडरस्टूड द कंप्लीट पार्ट दिस? Yes, sir. ठीक है, हम लोग असाइनमेंट से ही सॉल्व करेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहे हैं, असाइनमेंट में आपका NCERT, SC वर्मा, सेनगेज, अरियन सब जगह से क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट सॉल्व दिस असाइनमेंट, देन यू विल गो, जब आप बुक देखोगे ना फिर दोबारा तो आपको लगेगा कि हम हर बुक से बना चुके हैं आप क्वेश्चन, हमको बुक बनाने की ही ज़रूरत नहीं। इवन आपके रेफरेंस के लिए हम, आप एक चीज़ नोटिस किए कि नहीं, लेट मी शो इट टू यू। जब आप नोटिस करोगे तो देखिए स्टार्टिंग के पहले 2 क्वेश्चन आप एक चीज़ देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये क्या है आपका, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन भी हम डाले हैं। तो यहाँ पर आपको थ्योरी क्वेश्चन, इसी असाइनमेंट में आपको थ्योरी क्वेश्चन भी सॉल्व, मैंने क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको मैंने एग्जाम के टाइम में जब होता है ना कन्फ्यूज सर थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो असाइनमेंट से ही देखो आपको थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thank you, sir.